नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद कहते हैं आपको और आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। एक्सरसाइज 4.1 फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 5। तो आपने देखा, अब तक हमने देखा, क्या देखा कि जहाँ पर भी हमारे पास पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू जब दो वैल्यूज़ हों, दरमियान में माइनस का साइन हो और स्क्वायर हो, तो हम ज़्यादातर जो वहाँ पे यूज़ करते हैं अपना कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। हमारा फार्मूला वहाँ पे यूज़ होता है ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हम ज़्यादातर अपना ये वाला फार्मूला वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अब इसको देखेंगे, ये 4 किसका स्क्वायर है। 4 हमारा है 2 का स्क्वायर और ए का स्क्वायर ए होता है का होल स्क्वायर। माइनस 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है बी और इसका होल स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी, दरम्यान में माइनस का साइन, तो टोटली हमारे पास यही वाला फार्मूला बन रहा है। अब हमने इसको इस तरह करके लिखना है। किस तरह करके लिखना है, एक बार प्लस के साथ लिख देंगे और दूसरी बार माइनस के साथ लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 2a प्लस 3b 2a माइनस 3b, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो बहुत आसान से सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 की तरफ आ गए। 16 जो है हमारा 4 का स्क्वायर है और x का स्क्वायर x होता है, माइनस 25 हमारा 5 का स्क्वायर है y स्क्वायर। तो यही हमारा बन गया a माइनस ये हमारा बन गया b। तो फॉर्मूला ऊपर हमने मेंशन किया हुआ है, तो इनको बस जो है वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो ये 4x प्लस 5y 4x माइनस 5y, यही हो गया हमारा इसका आंसर। बहुत आसान से सवाल। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि होगा पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की तरफ हम आ गए हैं और फार्मूला, आपको जब भी आप फार्मूला अप्लाई करेंगे हर बार आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो हमने भी हर बार फार्मूला लिख रहे हैं। तो चलिए, 100 किसका स्क्वायर है, 100 है 10 का स्क्वायर, x का स्क्वायर x है और z का स्क्वायर z है का होल स्क्वायर, माइनस y स्क्वायर जो है हमारा बराबर होता है किसके, y 4 के, y की पावर 4 के। तो ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b, दरम्यान में माइनस का साइन, यही वाला फार्मूला लग रहा है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो ये हो गया 10xz प्लस y स्क्वायर 10xz माइनस y स्क्वायर, ये हो गया हमारा इसका आंसर। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। अब हम आगे अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो ये है 1x की पावर 4 अपॉन 100 y की पावर 4। तो यहाँ पे भी हम फार्मूला मेंशन करते हैं। चलिए, फार्मूला हमने मेंशन कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास हो गया x स्क्वायर 10 का होल स्क्वायर और माइनस 100 y स्क्वायर को स्क्वायर, यह हमारे पास है a, माइनस ये हमारे पास है b। फार्मूला लग रहा है, इसको फार्मूले की सूरत में लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर अपॉन 10 प्लस 10y स्क्वायर प्लस के साथ, और x स्क्वायर अपॉन 10 माइनस 10y स्क्वायर इसके साथ, ये हो गया हमारा इसका आंसर। चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। आगे पार्ट 5 की तरफ वही वाला फार्मूला लगेगा। तो 64 का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 8 का स्क्वायर, और f स्क्वायर f का स्क्वायर है, और 81 का स्क्वायर है 9 का होल स्क्वायर, माइनस 81 9g स्क्वायर, और 64 दोबारा 8 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले में इसको पुट कर लेते हैं। तो ये हो गया 8f अपॉन 9 प्लस 9g स्क्वायर अपॉन 8 प्लस के साथ, और 8f अपॉन 9 माइनस 9g स्क्वायर अपॉन 8 माइनस के साथ, ये हो गया हमारा इसका आंसर। चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ।
अब तक जो है हमने 5 पार्ट सॉल्व कर लिए। हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ आएँ जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। उम्मीद है कि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और चलिए हम इसको शुरू करते हैं। 4x किसका स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर का। और 121 11 का माइनस इसका होल स्क्वायर माइनस 11y का होल स्क्वायर। ये हमारा a है माइनस ये हमारा b है। फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर 11 प्लस 11y, ये हो गया प्लस के साथ एक्स स्क्वायर अपॉन 11 माइनस 11y, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो हमने जो है क्वेश्चन 5 को कंप्लीट कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें कि ये हमारे पास जो है ए है, हम इसे कहते हैं कि ये हमारा ए है माइनस और ये हमारा बी है। तो यहाँ पे बेसिकली हम दो फार्मूले लगा सकते हैं। एक हम फार्मूला लगाते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला हम लगा सकते हैं। दूसरा हम फार्मूला लगा सकते हैं कि जो अब तक हम लगाते हुए आए हैं डिफरेंस का फार्मूला। डिफरेंस का फार्मूला क्या था हमारे पास? डिफरेंस का फार्मूला हमारे पास था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये हमारा डिफरेंस का फार्मूला। एक फार्मूला हम ये भी लगा सकते हैं। तो दो फार्मूला जब भी जिस जगह पे जमे हो जाएं तो हम वहाँ पे कोशिश करते हैं कि डिफरेंस का फार्मूला ही लगाएं। तो इन क्वेश्चंस को भी हम डिफरेंस का फार्मूला लगाकर ही सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, ये वाली, इसको इस कंडीशन में लिखना है। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। तो चलिए इसको इस कंडीशन में लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट 2x प्लस जेड, प्लस का साइन कौन सा है? ये वाला। और ये हमारा सिर्फ ए हुआ है, अभी ये हमारा पूरा ए हुआ है और ये प्लस का साइन हमने लगाया है। और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2x माइनस जेड। ये हमारे पास आ गई बी की वैल्यू। ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट एक बार हमने प्लस के साथ लिख ली, दूसरी बार हम यही वैल्यू जो है माइनस के साथ लिखेंगे। 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज। और अकॉर्डिंग टू बुक यही हो गया हमारा इसका आंसर। लेकिन आप आगे इसे आप मज़ीद सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप ब्रैकेट्स को खोल दें, इस ब्रैकेट को खोल दें और इस ब्रैकेट को खोल दें। इन दोनों ब्रैकेट्स को, इसको खोल दें और इसको खोल दें। जब आप इसको खोलेंगे तो हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट रह जाएंगे, ये दोनों ब्रैकेट खुल जाएंगे, ये कोने वाले ब्रैकेट रह जाएंगे। तो आप देखें माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा। 2x और 2x आपस में प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4x। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी जब इन दोनों ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे तो बाहर माइनस का साइन है, माइनस का साइन अंदर वाले साइंस को चेंज कर देते तो ये माइनस का 2x हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो माइनस का 2x और प्लस का 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा 4। ये हमारे पास क्या हो, सॉरी ये z है, ये हमारे पास है z। तो ये हमारे पास हो जाएगा z, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2z। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 4x, यहाँ पे बचेगा 2z। 4x को 2 से मल्टीप्लाई कर, 2z से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 हो जाएगा और x और z, तो 8xz हमारे इसका आंसर निकल आएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक हमारे यही तक है। हम जो है इंशाल्लाह इसे यहीं तक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 को सॉल्व करने का तरीका आपको पता है कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा a है, ये हमारा पूरा b है। ये चीज़ हमें दी हुई, हमने ये चीज़ बनानी है तो बना लेते हैं। बड़ी ब्रैकेट लगाई 4a माइनस 9b प्लस 2a प्लस 5b, ये हो गया हमारे प्लस के साथ, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। माइनस के साथ लिख लेते हैं 4a माइनस 9b ब्रैकेट 2a प्लस 5b ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू बुक हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम आ गए अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे देखें, इसका तो इन्होंने ये वाला हिस्सा बना के दिया हुआ है, लेकिन ए का इन्होंने बना के नहीं दिया। तो ए का हम खुद बना लेंगे। 196 किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। एक्स का स्क्वायर क्या है? 2, तो ये हो गया ये। और 3t प्लस 4 स्क्वायर इन्होंने एज इट इज़ बना के दिया हुआ। ये बनाने के बाद आप फार्मूला लगा लेंगे।
फार्मूला हमने लिख लिया। फार्मूला लिखने के बाद जब उसको फार्मूले में बस पुट करना है तो हमने लिखा क्या, 13x², ये हो गया हमारा a प्लस 3t प्लस 4, ये हो गया हमारा b। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट, इस वाले ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। तो 13x² माइनस 3t प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस के साथ, ये हो गया हमारा इसका भी आंसर। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। चलिए जी, पार्ट नंबर 4 की तरफ आ गए। ये पूरा हमारा a है, ये माइनस है, ये पूरा हमारा b है। ये कंडीशन दी हुई है, हमने इस कंडीशन में लिखना है। इजीली कर सकते हैं हम, चलिए करते हैं इसे। चलिए, ये हमारे पास हो गया 9x² माइनस 4y² ब्रैकेट क्लोज, एक बार प्लस के साथ, ब्रैकेट 4x² माइनस 4y² ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया हमारा पूरा प्लस के साथ। बड़ा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 4x² माइनस y² ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया था प्लस के साथ, ये कर लेते हैं माइनस के साथ। सॉरी, यहाँ पे 9 आना था, 9x² 4y², यहाँ पे आना है 4x² माइनस y² बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट 2 पार्ट्स की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में। ये हमारा पार्ट नंबर 5 है, जो कि थोड़ा सा लेंदी है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास a 3 वैल्यूज़ आ रही है, यहाँ पे भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो जब हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं तो हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? जी हाँ, हम फार्मूला यूज़ करते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। प्लस में भी वैल्यूज़ हैं, माइनस में भी वैल्यूज़ है, दोनों फार्मूले यूज़ होंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। दोनों फार्मूले हमारे यहाँ पे यूज़ होंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ को, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास a² प्लस 2ab प्लस b² ब्रैकेट क्लोज, दरम्यान में माइनस का साइन है, माइनस का साइन डाल दिया, a² माइनस 2ab प्लस b² और ब्रैकेट क्लोज। तो पहले वाली में हमारे पास a क्या है? हमारे पास है a और b हमारे पास क्या है? 1/a, 1/a, 1/a। दूसरे वाले में हमारे पास क्या है? b, a, यहाँ पे भी b, और 1/b हमारे पास क्या है? b है, और 1/b हमारे पास क्या है? b है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। चलिए, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें, ये a इस a के साथ कैंसिल हो गया, ये b इस b के साथ कैंसिल हो गया। सही है, यहाँ तक हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास अब यहाँ पे आ रहा है a, ये आ रहा है हमारे पास b, ये आ रहा है a, ये आ रहा है b। तो हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस b माइनस 1/b का होल स्क्वायर। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि हमने यहाँ से a ले लिया, इसके ऊपर स्क्वायर था, और यहाँ से हमने b के ऊपर स्क्वायर था, ये b² हमने लिखा नहीं, चलो लिख देते हैं। ये हमारे पास b था, ये हमने यहाँ से b ले लिया, दोनों के ऊपर होल स्क्वायर हो गया। ये a था, हमने a उठा लिया,
वो कोने वाला जो नज़र नहीं आ रहा वो b था, वहाँ से हमने b उठा लिया, दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया। अब हमारी ये कंडीशन बन गई। अब जो हमारा वो वाला फार्मूला है, वो वाला फार्मूला हम इस पर लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब उस फॉर्मूले से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये कंडीशन बनी हुई आ गई, हमने ये कंडीशन बनानी है। तो बड़ा ब्रैकेट लगाया, स्मॉल ब्रैकेट लगाया, ए प्लस 1 ए प्लस बी 1 ये होगी हमारी, ये होगी हमारी ए की वैल्यू, ये होगी हमारी बी की वैल्यू। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे हम करेंगे ब्रैकेट बी माइनस 1/b। यही हो गया हमारा इसका आंसर। चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि होगा पार्ट नंबर। अब हम आगे हमने पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में देखें 1 2 3, यहाँ पे 3 वैल्यू दरमियान में माइनस करना और 1 2 वैल्यू। तो सबसे पहले तो हमें इसको 6 वैल्यू बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 1 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 1 4/y स्क्वायर प्लस। अब देखें ये यहाँ पे प्लस का 4 है, हम इसको 2 + 2 लिख सकते हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि जब 2 और 2 को प्लस करेंगे तो 4 ही आएगा। तो ये 4 है, हमने इसको तोड़ के लिख दिया 2 + 2। चलिए अब ये हमारे पास कंडीशन बन गई वही वाली कंडीशन जो हमारे पास पिछले सवाल में गिवन थी। कौन सी? 9x स्क्वायर प्लस एक 2 इधर ले आए, 2 1 9x स्क्वायर। सही है, ये लिख दिया, ये लिख दिया और एक 2 यहाँ से ले आए। माइनस का साइन, 4y स्क्वायर प्लस 2, एक 2 यहाँ से, एक 2 इधर चला गया, दूसरा 2 यहाँ पे आ गया, माइनस, सॉरी ये माइनस, अच्छा दूसरा काम क्या करेंगे कि ये दोनों माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन यहाँ पे क्या ले लिया हमने? कॉमन ले लिया, और माइनस 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 ये हो गया प्लस तो ये हो गया हमारा 4y का स्क्वायर। वही वाला फॉर्मूला लग रहा है हमारा जो पीछे हमने लगाया था, लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पे हमारे पास दोनों प्लस में है। तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये पूरा फॉर्मूला हमारा ये है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो अब हमारे पास ये कंडीशन है, हमने इस कंडीशन में इसको लिख लेना है। तो चलिए लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, दरम्यान में कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, जो कि हमने कॉमन लिया था। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है? ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो कि 9 का स्क्वायर है, वो है 3 और x, 3x। उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 1/3x 1/3x। इसी तरह यहाँ पे आ जाता है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 2y, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे भी 2y, और इसकी वैल्यू क्या है? 1/2y 2y। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये है। देखते हैं कोई चीज़ हमारे पास कैंसिल हो रही है। तो हमारे पास 3x आपस में कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास 2y आपस में कैंसिल हो रहा है। ये हमारे पास है a, ये हमारे पास है b, ये हमारे पास है a, ये हमारे पास है यहाँ पे b। चलिए तो फॉर्मूला बना देते हैं हम अपना।
ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2y जो कि हमारा a है और 1/2y जो कि हमारा b है का स्क्वायर। तो ये हमारी पूरी वैल्यू होगी a की वैल्यू, ये होगी हमारी पूरी वैल्यू b की वैल्यू। फार्मूला लिख लेते हैं और फार्मूले के बाद आगे इसको हम सॉल्व मज़ीद करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला लग रहा था वो कौन सा फार्मूला था? हमारा फार्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ये वाला फार्मूला हमारा लग रहा था। तो चलिए इसको आगे, ये हमारे पास जो ये सिचुएशन गिवन है, हमने ये वाली सिचुएशन लिखनी है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको हम लिख लेते हैं, या बल्कि पेज के ऊपर यहाँ पे लिख लेते हैं। वो कैसे? तो ब्रैकेट डाला, ब्रैकेट डालने के बाद a की वैल्यू 3x प्लस 1/3x ब्रैकेट क्लोज, सॉरी ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा, प्लस का साइन आएगा क्योंकि अभी हमारी ये वाली वैल्यू रहती है। तो ये प्लस का साइन और 2y प्लस 1/2y अब होगा ब्रैकेट क्लोज। डिवाइड मल्टीप्लाई है तो ये वाला ब्रैकेट आएगा। यहाँ पे हमारे पास एक बार प्लस में आ गई, दूसरी बार माइनस में आ जाएगी। 3x प्लस 1/3x ब्रैकेट क्लोज माइनस 2y प्लस 1/2y, और यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। कहीं पे किसी भी हवाले से कोई परेशानी है तो हमसे कांटेक्ट करें, कमेंट बॉक्स आपके पास खुला हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।